चालू कीजिए गुरु। माता रानी तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। काली माता तेरा, काली माता तेरा, काली माता तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। खप्पर वाली तेरा। तो जय गुरु, जय माँ, आप सभी को एक साथ। और आज एक हम लोग अलग ही दुनिया में चलते हैं। अब कहेंगे आप लोग की अलग दुनिया क्या है गुरुदेव? तो जितने जगह जाओगे वो तो अलग अलग ही दुनिया होता है। आप अपने घर से अभी निकल जाओ, रोड पे निकलो तो देखोगे एक अलग दुनिया आ गया है। भागा भागी, मारा मारी, ये पहले जा रहा, वो पहले जा रहा, वो चाहता पहले मैं चला जाऊं, तो एक अलग दुनिया ही तो है। तो इसी दुनिया के बीच में हम लोग सैर पे चलते हैं। कल एक बंधु, एक भाई कमेंट किए थे, अप्सरा। तो पहले ये समझते हैं कि अप्सरा है क्या, और बढ़िया से समझते हैं। जैसे हम लोग का ये जो लोक है, पृथ्वी लोग, जो यहाँ पे जिस प्रकार से नृत्यांगना जो डांस वगैरह करती है, उसी प्रकार से स्वर्ग लोग में भी जो है ना, एक अलग ही दुनिया है, रोमांस का दुनिया है। तो आज हम लोग चलते हैं स्वर्ग की दुनिया से। तो वहां पे कुछ कुछ मुख्य अप्सराएं हैं। और ये अप्सराएं क्योंकि ये देवलोक से आती हैं, तो इनमें जो है कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा स्वतः ही विद्यमान होता है। हम्म। जैसे जिन, जिन्नात, परी, चुड़ैल, मसान, तो सबकी अपनी अपनी एक सीमाएं होती है, एक दायरा होता है। हम्म। गुरु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जी। ऊर्जा के बारे में जैसे आपने बोला, तो मतलब लवंग उनके पास में कितना ऊर्जा होगा ये पूछ रहा था। सबका कम बताते तो उनके पास कितना हो? नहीं, लौंग को थोड़ा बाद में लेते हैं। कारण क्या है, ये साला लौंग जो है ना बहुत डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रोड पे चलते हुए पाँव में कोई कांटा नहीं चुभ जाता है, तो ऐसे ये लौंग है। मैं चेष्टा हम्म, करूंगा इस लौंग को इस हम्म, कदर से उठा के फेंक देने का कि कभी किसी को ये लगेगा ही नहीं, पैर में चुभेगा ही नहीं। मैं देता हूँ ट्रीटमेंट, मगर थोड़ा आगे चल के। हाँ, तो ये जो अप्सराएं हैं, ये बहुत प्रकार का ज्ञान इनके अंदर समाहित है, क्योंकि ये देवलोक से आती है। हम्म। भूत भविष्य वर्तमान कुछ औषधि ऐसी ऐसी बताती हैं ये। और जो साधक अप्सरा को सिद्ध कर ले, जैसे मेरा उम्र अभी 50 या समथिंग होने को है, तो जिस अवस्था में मैं अभी हूँ अगर उसको मैं सिद्ध कर लूं, तो मेरा उम्र 95 क्यों ना हो जाए, अवस्था मेरा यही रहेगा। अर्थात मृत्यु भी जो ऊपर वाले ने लिखा है वही समय पे होगा। ये नहीं कि वो मृत्यु को मेरा टाल देगी, ऐसा नहीं है। किंतु जो आयु बढ़ता है ना, उसको वो स्थगित कर देती है, रोक देती है। जो मेरा चेहरा का बनावट है, जैसा है,
आप देखो कि मैं 20 साल बाद भी आप हमको देखोगी तो ऐसे ही नजर आएगा। सबसे बड़ा और एक उम्दा बेनिफिट इसमें ये है, कोई अगर 30 साल में इसको अगर साधना ये सिद्ध कर लेता है, 30 वर्ष की आयु में, 85 भी अगर उसका उम्र होता है, तो जैसा 30 साल में नजर आ रहा था वैसे 85 में भी नजर आएगा। अब ये मैं झूठ नहीं बोल सकता कि आपके आयु को ये बढ़ा देती है, नहीं, आपके मतलब जो बनावट है ना शरीर का, इसको वहां पे स्तंभन कर देती है, ये रोक देती है, ये चेहरा का ग्लो, ये वो जो भी अभी जैसा हो आप वैसा ही 50 साल बाद भी दिखोगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अगर कोई कुमारा आदमी अगर इसको साधता है, ये उसको बच्चा भी दे सकती है अगर वो चाहे तो। बहुत सारे साधक गण बंधुगण ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से मैं शादी ना करूं। हम्म समाज के अंदर रह करके, दायरे में रह करके मैं शादी ना करूं। तो ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे उदाहरण भी हैं। हम्म तो ये बच्चे भी दे सकती है, ये जानकारी दे सकती है, भूत भविष्य वर्तमान बताती है, जरूरत पड़े तो पैसे ला के देती है, या जो चीज आपका इच्छा है, इच्छा पूर्ति करने में ये आगे है। मगर इसके 3-4 चरण हैं साधनाएं के। किस भाव से, किस, मेरे हिसाब से इसको जो सिद्ध किया जाए, तो एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, या फिर गर्लफ्रेंड भी बोल सकती है। अति उत्तम होगा, अति उत्तम होगा जिसके पास मां नहीं है, इसको मां रूप से भी साधना इसको सिद्ध किया जाता है। बशर्ते शर्त ये कि उसके पास जो जनक उनकी जो माताएं हैं जो जन्म दिए हैं वो स्वर्गवास हो गया हो तो। और नहीं तो सभी है, और साधना करना अगर आप चाहते हो तो आप 2-3 दिन के सिस्टम है, उस सिस्टम से इसको कवर करना। तो और भी इसके बहुत सारे वर्णन हैं। तो अप्सरा नाम ही है, अप्सरा, मेनका, रंभा, उर्वशी और नाना प्रकार के नाम हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी सिद्ध कर सकते हो। 41 डेज का इसका साधना होता है प्रत्यक्षीकरण का। और प्रत्यक्षीकरण में बहुत सारे आदमी कहते हैं कि गुरुजी क्या मैं उसको छूऊंगा, तो वो कोई मिट्टी का तो है ना, आइस का तो बना हुआ है नहीं कि छूने से गल जाएगा, किंतु सिर्फ आप ही छू सकते हो, और वो सिर्फ आपको ही दिखेगी। अब ये नहीं है कि वो मदारी वाला है, नहीं, डुक 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 बजाया, गिरे के लिए फू, अब बस आ गया, सब देख रहा उसको, ऐसा नहीं है। आपने इसको सिद्ध किया है, सिर्फ आपको ही दिखेगी और आपसे ही टॉकिंग होगा, और किसी के संग में टॉकिंग नहीं होगा, और दिखेगी भी सिर्फ आप ही को। वो महफिल में अगर 50 आदमी बैठा है तो किसी को नहीं दिखेगी, क्योंकि साधा है आपने, तो दिखेगी सिर्फ आपको ही। हम्म और किसी को दिखेगी नहीं। तो इसके संक्षेप से मैंने इनके जो बेनिफिट थे मैंने बताए। बाद बाकी और अगर कुछ इनसे जानकारी चाहिए, ये वो जानकारी भी ला के देती है। दूसरा और इस सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज, कोई चीज किसी के पास में है आपका,
और वो आपको एकदम बहुत जरूरत का है सामान, और आप चाहते हो कि वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिए, मेरे घर में चाहिए, इनको बोलो वो ला के देगी। उसके पैकेट में भी अगर कोई चीज है ना, कोई सामने वाला बंदा के पैकेट में, आप इसको ऑर्डर दो। सामने वाला शख्स है, उसका नाम रमेश है, खन्ना है, डी है, डेट है, कोई भी नाम है, जो उसका रियल नाम है, उसके पास में मेरा ये जिनिस है या ये जिनिस हमको लगेगा, आप मेरे को ला के दो। ऐसे चुटकी बजाते ला के दे देती है आपको। पल भर में आपका सब काम करती है ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग एक मैंने तो बोला भी कि आज एक नए शहर पे चलते हैं। तो सभी जानते हैं संत क्षेत्र में, या जो भी थोड़ा बहुत रमे हैं या जानते हैं, कि कर्ण पिचासिनी तामसिक देवी होती है, किंतु मैं जानता हूं कि ये सात्विक भी होती है। मैं जानता हूं कि ये सात्विक भी होती है। जैसे कल मैं लाइव में बोला कि माता काली को जैसे क्या है ना, कि माता काली है, ठीक है, वो तामस गुण की देवी है। अब जिसकी प्रवृत्ति ही सात्विक है और उसको माता काली ही चाहिए, तो वो बंदा करेगा क्या? तो उसके लिए सात्विक पद्धति भी है, किंतु जैसे उस दिन मैं बोला ना कि कारण, वो वीडियो अभी सॉरी लोडिंग अभी नहीं हुआ, ठीक है, अभी मेरा इच्छा नहीं, इसलिए वो वीडियो लोडिंग नहीं हुआ, क्योंकि वो वीडियो जो है ना, वो वीडियो नहीं है, बम का गोला है, जब चलेगा तो बम फूटेगा। तो थोड़ा मैं बर्दाश्त करके रखा हूँ अभी क्योंकि उसका अभी समय नहीं आया। तो कर्ण पिचासनी सात्विक में भी चलती है, जैसे माता काली, उसको चाहिए मध और मांस। हम्म उसके एवज में जो सात्विक साधक हैं, अब उसको काली माता चाहिए, तो वो क्या करेगा? अनार होता ना, अनार, अनार के जूस एक खप्पर में देना होता है। खप्पर मतलब प्याला, ठीक है। उस प्याला में जब अनार का जूस आप निकालते हो तो देखते हो कि वो रेड बर्न का होता है, लाल कलर का हो जाता है, खून के जैसा। तो वही उनको भोग में दिया जाता है। दूसरा, जैसे मांस आप नहीं देते हो, तो उसके एवज में जो है ना, नारियल जो होता है ना, नारियल पानी वाला खिला हुआ, वो उनको अर्पित किया जाता है, किंतु देना तो होगा। तो सात्विक साधक के लिए ये है। अब चलते हैं कर्ण पिचासनी। कर्ण पिचासनी जो है, उनका मेन काम है भूत और भविष्य और वर्तमान बताना, ठीक है। एक बोका 14 लौंग तोड़ने वाला वो बोला कि इस टाइप की शक्ति कोई होता ही नहीं है दुनिया में। अगर कोई होता है कान में बताने वाली शक्ति, तो उसको लाओ, मैं 5 करोड़ रुपया देता हूँ। तो मैं सोचा कि साले को इसको हाँ बोल देता हूँ, 5 करोड़ छोड़, भूतरी काम को 5 लाख दे, मैं करवाता हूँ। फिर सोचा मैं, साला इसके पास कुछ है नहीं, उसका नाम है, मैं अभी नाम आज खोल ही देता हूँ साले को। ये बेनारस का रहने वाला बोका 14, ये चुतिया है, चुतिया, और रखता पीछे में चुटिया। चुटिया मतलब एक तो वो ऐसे टिकी नहीं होता है, तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? चुटिया। पैदाइश से चुतिया। नाम है दिनेश्वर, अपने आप को कहता है दिनेश्वर महाराज। और इसके एक पीठ, मतलब पीठ नाम से ये करवा रखा है, मगर सब जो है ना, धन कर्म का पैसा वो ऐसे अयासी में उड़ा दिया। नव दुर्गा शक्ति पीठ ये बनाने वाला था, ये जन्म में तो बनाने नहीं पाएगा। क्यों? आदमी से डोनेशन तो ले लेता है, मादक जो खा पी के, अब वो 30-30 लाख का गाड़ी में घूम के पैसा अयासी में उड़ा देता है, ठीक है।
तो ये सब चुतिया है। महाराज के नाम पे महाराज के नाम को बेचते हैं। महाराज के नाम को तो छोड़ो, जो ये नाम रखा है ना, नव दुर्गा शक्ति पीठ, उस माता के भी नाम को ये बेचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साले को तू भीख मांग के खा ले, क्रिमिनल बन जा भूसरी का, इससे अच्छा तू। मगर तुम माता के जो नाम को बेच करके इस तरह का जो व्यवहार करते हो, ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। भोले भाले जनता को ठगते हो, जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात करते हो, ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। तेरा जितना क्षमता है उतना ही काम कर। क्षमता नहीं है तो मेरे शरण में चला, मेरा पैर ऐसे ऐसे दबाना, मैं तुमको बहुत चीज बिना पैसे का दे दूंगा, लौंग भी नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं मेरे मुद्दे पे। कर्ण पिशाचनी भूत और भविष्य सटीक बताती है, और आगे वर्तमान उसमें थोड़ा मार खा जाती है। जो बात है क्लियर मैं बताता हूँ। इसके अलावा और वो सटीक काम कोई नहीं करती है। जिसको ज्योतिष में, तंत्र लाइन में जाना हो, तो वो कर्ण पिशाचनी को सात्विक तामसिक दोनों ही पद्धति से मैं करवा सकता हूँ। दूसरा, एक और, मात्र 5 मिनट का मेरे पास साधना है कर्ण पिशाचनी का। सिर्फ 5 मिनट का, घड़ी का टाइम देखो 5 मिनट, और मैं उसको करवाऊंगा। और 5 मिनट के अंदर वो शक्ति हाजिर हो जाएगी, किंतु वो दिखेगी नहीं। दिखेगी कहाँ? जिस चीज में मैं उसका वास करवाऊंगा वो वहीं पे दिखेगी। सिर्फ 5 मिनट, घड़ी का टाइम देखो 5 मिनट। जिनको भी ये साधना करनी है, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली कर्ण पिशाचनी की, किंतु ये अवघड़ पद्धति से करवाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर वो शक्ति हाजिर आपके पास। आप देखोगे भी, समझ भी लोगे, किंतु आंख से ये नैन चक्षु से वो दिखेगी नहीं। जिस चीज पे मैं उसको सवार करवा दूंगा, हाँ, वहां पे ही आगे, क्योंकि सवाल का तो जवाब वही देगी। सिर्फ घड़ी का टाइम देखो 5 मिनट। दूसरा, जो प्रत्यक्षीकरण का है, 21 डेज का है, और एक 11 दिन का है। ये दो पद्धति मेरे पास कर्ण पिशाचनी के हैं, जो कि प्रत्यक्षीकरण के हैं। चाहे आप सात्विक में करो या तामसिक से करो, दोनों पद्धति में मैं करवाता हूँ। दूसरा, साथ साथ में ये भी ज्ञान देता चलूं, मेरे थ्रू हो या किसी और सही सच्चे गुरु के थ्रू हो, जब भी अपने लाइफ में कर्ण पिशाचनी हो, या कोई वीर हो, या फिर कोई मसान हो, या कोई जीन हो, या कोई परी हो, कुछ भी हो, मतलब इतर योनि के अंतर्गत जो भी साधनाएं होती है, ठीक है। तो जैसे देखो, आपकी उम्र अगर 50 को होने को है, तो ये सभी शक्ति का जो है ना, विसर्जन कर दो। विसर्जन ना करने से आपको ये अपने दुनिया में, अपनी योनि में लेके चली जाएगी। या इतर योनि के अंतर्गत कोई भी साधना कर लो, अब उसको विसर्जन कर देना। जैसे आपका 50 उम्र होने को है, आप उसको विसर्जन कर दो, तो आपका आगे अच्छा होगा। नहीं तो आपको ये मुक्ति होने नहीं देगी, ये आपको अपनी योनि में ले जाएगी। आपने इससे बहुत काम करवाया है, ये तो आपको और भी उससे ज्यादा काम करवाएगी ना, भोसरी का। तो हमको भोग देता था ना, ये वाला ये करवाता था, चल भोसरी, चल अभी ये काम करना तू। ऐसा ही है।
तो इस चीज को देखना होगा। और गुरुजी, हाँ। अगर कोई 150 साल अगर जीने वाला है, तो हम्म, उसको कब विसर्जन करना चाहिए? आप 150 साल तो वही जी सकता है जिसको लौंग तोड़ने का कला आता। ठीक है। तो 150 साल मेरे हिसाब से क्या हुआ पता है? जैसे ब्रह्म का जो है ना, हम लोग का जैसे 100 साल होता तो उसका एक दिन होता है। हम्म। तो उसी हिसाब से अगर इसको काउंटिंग किया जाए तो 150 साल में भी कितना साल जिया है? हुँ, अगर वो 100 साल 50 जी साल। लिया है, 50 साल जिया है, 55 तो सम यही 50 कोई समथिंग। 10 साल में वो चला जाएगा, निकल जाएगा। सवेरे सकाल 10 साल में निकल जाएगा। ऐसे भी मैं देखा हूँ इंस्टाग्राम पे, बेटा वो मेरा जो है ना, एक तो फोटो लेट किया माना क्यों कहता है उम्र 55 और दिन 55। उम्र जो है ना दिखा रहा है 55 का, और दिल दिखा रहा है 55 का। ठीक है। एक कहाँ से एक लड़की को लेके के आया, उसके संग में फोटो खिंचाया। अरे भोसरी का, कम से कम अपना नहीं तो भोसरी चौथ गुरु के कुर्सी का तो मान सम्मान कर। अपना नहीं तो कम से कम गुरु का तो चेयर का जिस पे बैठा है, सबने बैठाया तुमको गुरु बोल के, उस चीज का तो सम्मान कर। साधक वो नहीं है, वो स्वादु, मतलब स्वादु मतलब स्वाद लेने वाला है। वो साधक नहीं है, कदापि नहीं हो सकता है। और छुपाने वाला तो मतलब वो चोर बदमाश है। मैं जो ही करता हूँ ना डंके के चोट पे करता हूँ, छुपाता कुछ भी नहीं हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं मसान क्रिया करता हूँ, मसानी हूँ। ठीक है। ये सभी जानते हैं, जो भी व्यक्ति मसानी होगा, मसान क्रिया करता होगा, वो सात्विक पद्धति से चलेगा नहीं। हाँ, किंतु विद्याएं मैंने सब सीखी है। जब सात्विक करता हूँ तो 3 दिन पहले से सारे चीज को छोड़ देना होता है। और ऐसा नहीं है, मैं मुस्लिम पद्धति भी जानता हूँ। आज मैं बताऊं, मैं मुस्लिम पद्धति भी जानता हूँ, क्रिश्चियन का भी पद्धति जानता हूँ। बाद बाकी जो भी आप लोगों के सामने है। तो जो आप जिस सिस्टम से चलते हो उसके अनुसरण तो आपको करना ही होगा। शक्तियां जो है ना, जो साधक होता है, शक्तियां स्वयं चाहता है कि मुझे कोई सिद्ध करे, मैं किसी के उपकार करूं और अच्छे काम में मेरे को यूज करे। ये सभी चाहता है। आप शक्ति का दुरुपयोग करते हो तो शक्ति दो धारी तलवार होता है। परसों एक बंदे का कॉल आया कि गुरुदेव, मैं 50 लाख रुपया देता हूँ, मेरा एक ठो ऐसा ऐसा काम आप कर दो। तो मैं बोला 50 लाख छोड़ो, 50 करोड़ दोगे ना, फिर भी मैं ये चीज हाँ नहीं बोलूंगा। क्यों? मेरा जमीन नहीं बोलता है। वो एक ठो को मतलब मारण क्रिया करवाना चाहता है, एक के ऊपर मारण क्रिया करवाना चाहता है 50 लाख रुपया देकर के। उस व्यक्ति से ना हमको कोई टेंशन है, ना कोई लेना है ना देना है। तो मैं 50 लाख रुपया लेकर के उसके ऊपर जो मारण करूं, अगर कोई नहीं, मैंने उससे पूछा कि वो किस ग्रेड का आदमी है, तुमको क्या दिक्कत है उससे, उसने बताया। तो वो चीज ठीक था नहीं। एक अच्छे आदमी को मारना ये उचित नहीं। कुछ जमीन उमीन का मैटर था। तो मैं बोला बाबू, मैं इसमें तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता।
तो वो अब मेरे को उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तो आप ये डरते ये करते हुए, बाबू रू विद्या सीखे हैं तो दुरुपयोग करने के लिए नहीं सीखे हैं। और हमें भी जो सिखाए हैं, मेरे से वो वचन लिए हैं। उसका मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता कभी। हाँ, करूंगा मारन, करूंगा। एक मारन करने से 100 200 500 आदमी का अगर जो भला हो रहा है, तो उस समय में वो गांधी वो बाण उठाने को मैं तैयार हूँ। और ऐसे ऐसे मारन है, और मैं ऐसे जगह से सीख करके आया हूँ कि बहुत सारे आदमी भी 99% आदमी नाम भी नहीं जानता है, मैं जहां से सीख करके आया हूँ चैलेंज के साथ। घड़ी का टाइम देखो, 1.5 घंटा। मैं इधर से क्रिया करके उठा, और उधर उसका जो है ना हो गया, रोना पीटना उसके घर में चालू है। ऐसा क्रिया मैंने सीख के आया है। 1.5 घंटा से लेकर के 1.5 साल तक का मैंने मारन सीख के आया है। 1.5 घंटा। उसमें कुछ में टाइम देना पड़ता है, जैसे किसी को बीमार करके मारना है, तरपा तरपा के मारना है। तो ये भी विद्या मैंने सीखी है। तो ये पैसा के चलते मैंने नहीं सीखा कि मेरे को इससे पैसा कमाना है। सिर्फ मैं पैसा के ऊपर अगर जोर दे दूं कि मेरे को सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो एक दिन में 2-2 करोड़ रुपया मैं कमा सकता हूँ। मगर ऐसे पैसे पे मैं थूकता हूँ, वो पैसा किसी काम का नहीं। जिस पैसे में किसी का आह लग जाए, किसी के आंसू समाहित हो, वो पैसा कोई काम का आएगा नहीं। क्यों? मैं भी एक संसारिक आदमी हूँ। मेरे भी घर हैं, परिवार है, बीवी है, बच्चे सभी हैं। मैंने विद्याएं सब सीखी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका दुरुपयोग करूं। दुरुपयोग करने के लिए विद्या नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। वो जन कल्याण करने के लिए विद्या सीखा जाता है, और उसका किसी के ऊपर उपयोग करो उपकार के हिसाब से, दुरुपयोग के हिसाब से नहीं। गलत रास्ता से पैसा कितनों कमा लोगे ना, तुमको चैन नहीं आएगा। इधर से पैसा आएगा, इधर चला जाएगा। मेहनत, जैसे मैं साधनाएं करवाता हूँ, ठीक है, तो जो ही मैं लेता हूँ तो अपने जो मेरा उसमें लागत है, जो मैं मेहनत करता हूँ, उसके बाद मैं चैलेंज भी देता हूँ। मेरे थ्रू बताया हुआ या मेरे संरक्षण में हो कि आप स्वयं भी अपने घर पे भी कर सकते हो। घर पे मैं तभी ऑर्डर देता हूँ, घर पे जैसे कोई साधना घर पे करने का होता है, कोई बाहर करने का होता है, तो उसके मैं पूरे विधि, आप घर में करो, घर वाला जो साधना घर में आराम से करो। बाहर करने का तो उसका मैं सारा चीज देता हूँ, बांधने, कीलन, फलना चिलना। 10 दिन 15 दिन पहले से मैं उसको समझाता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ। हर एक पहलू को बताता हूँ, छोटी से छोटी रहस्य को समझाता हूँ। कितने बंदे आते हैं तो कहते हैं गुरुजी मंत्र तो है छोटा सा ही, किंतु यादें तो नहीं होता है। फिर मैं उसके भी ट्रीटमेंट देता हूँ। ये मंत्र का कुछ दिन उपयोग करो ऐसे ऐसे करके, फिर देखो वो मंत्र याद होता है कि नहीं। कितने आदमी कहते हैं कि गुरुजी आप तो पहले बोले थे कि अपने संरक्षण में करवाएंगे साधना, मगर आप तो हमको अकेले शमशान भेजते हैं। अरे बाबू, तुम अपने वाइफ के पास तुम सोएगा तो हमको बगल में सुलाएगा? नहीं नहीं सुलाएगा। हमको नहीं, तुमको ही शर्म आएगा। तो बात को समझो, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोलने का मतलब क्या है। वो शक्ति साधा तुम, साधेगा तुम, वचन लेगा तुम। मैं जब वहां पे प्रेजेंट रहूंगा, वो शक्ति तेरे पास आएगी ही नहीं। हम्म उसके भी कुछ रूल है, कुछ उसूल है। बट तो उसी में बोलते हैं गुरु जी हमको तो अकेला बहुत डर लगता है।
डर लगता है तो तुम हमसे जब ये बोलेगा कि डर लगता है तो मैं डर का ट्रीटमेंट कर दूंगा कि गामा पहलवान आएगा तुम मुझसे भी नहीं डरेगा। जब मैं पैसे लेता हूँ काम करवाने के तो ए टू जेड, तो बीमारी इसमें जितना आएगा ना, बीमारी मतलब क्या, विघन बाधा, ठीक है, उस सारे विघन बाधा का मैं ही शमन करूंगा, किंतु ट्रीटमेंट दूंगा, करना तो तुमको ये, तुमको भी बुखार लगा भी या भूख लगा है तो खाना तो तुमको ही खाना होगा ना। बुखार लगा तो दवा तो तुमको ही खाना होगा। तुम्हारे बदले में हम दवा खा लेंगे तो साले को हमको क्या होना है। तो दवा तो आपको स्वयं, हाँ दवा मैं दूंगा, 110% दूंगा। 1 से 2 दिन मेरा दवा यूज करोगे ना तो आप कहोगे मैंने बहुतों को देखा है, आपके जैसा देखा नहीं है, देखोगे भी नहीं। लाल मैंने ऐसे थोड़ी नाम लेके आया है, LAL लाल। उसके बाद एक खुशखबरी मैं सुना रहा हूँ। अभी जो मैं कोलकाता हूँ अपने गुरुदेव के बारे में, तो यहाँ मैं कुछ विशेष मकसद से आया था, क्योंकि मैं इनसे समथिंग 25 साल से जुड़ा हूँ। और जो रियल तंत्र होता है उस हिसाब से मैं इनसे जुड़ा हूँ। तो ये जो रियल तंत्र होते हैं उसमें पहले दीक्षा होता है, दीक्षा के बाद अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद अभिषिक्त होता है, अभिषिक्त के बाद जो है ना, जब 20 साल 25 साल होता है तो पूर्ण अभिषिक्त होता है, मतलब वो आदमी पूर्ण हो जाता है तंत्र में, ठीक है। तो यही था आज का मेन टॉपिक कि मैं यहाँ पे जो अभी आया हूँ कोलकाता अपने गुरुदेव के पास में, तो पूर्ण अभिषेक के लिए आया हूँ। अभी उसका डेट नहीं निकला, जैसे डेट मतलब बोले तो मुहूर्त, मुहूर्त, कोई भी काम सही मुहूर्त पे होता है। तो पूर्णाभिषेक का भी आज डेट नहीं निकला है। कल में, आज मैं गुरुदेव के साथ कहीं और गया था, अभी तो आ ही रहा हूँ थोड़ा देर पहले। तो मैं कल उनसे पूछता हूँ कि गुरुदेव पूर्णाभिषेक का वो कब डेट है। तो हो सकता है जिस दिन पूर्णाभिषेक मेरा यहाँ पे होगा तो कोशिश करूंगा लाइव दिखाने का। क्यों कि खुशियां जो है ना, बांटने से कम नहीं होता है। खुशी को जितना बांटोगे ना उतना वो फैलता ही चला जाता है, छुपाने से होता नहीं। तो मैं चेष्टा करूंगा, देखता हूँ कि वो दिन कब आता है। और आप लोग को एक दिन पहले निमंत्रण बेजाबते लाइव में आकर के दूंगा कि कल इतने बजे से ये प्रोग्राम है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लाइव में जुड़ करके, या फिर और क्या जूम लाइव क्या क्या होता, हमको उतना तो बोलने भी नहीं आता, क्योंकि मोबाइल का दुनिया का मैं बादशाह हूँ नहीं। मोबाइल दुनिया का बादशाह मेरा ये रवि बाबू है। तो उस दिन का प्रोग्राम कैसे क्या होगा जूम लाइव का, वो तो यही जुगाड़ कर पाएंगे, ठीक है। किंतु मैं सभी को ये इनवाइट करूंगा एक दिन पूर्व कि पूर्ण अभिषेक अपने आप में, जैसे एक नाम है पूर्ण अभिषेक। जैसे एक लड़का होता है कुमारा, शादी होने के बाद वो लड़का नहीं, वो मर्द बन जाता है। वैसे ही एक तांत्रिक, मतलब एक साधक, तांत्रिक उसको नहीं बोल सकते हैं, उसको साधक बोल सकते हैं, अर्थात साधना करने वाला, ठीक है। साधना करते करते जब वो इसमें, मतलब ये तंत्र में 3 आयाम है। पहला है पशु भाव, दूसरा है वीर भाव, और तीसरा है ब्रह्म, ब्रह्म भाव, ठीक है। पशु, वीर और दिव्य, दिव्य को ही ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। पशु, वीर और दिव्य,
इसको ही ब्रह्म बोलते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। इसका मीनिंग्स भी होता है, इसका भी मीनिंग्स होता है, इसका भी मीनिंग्स होता है। मैं संक्षेप में शॉर्टकट में बताता हूँ। और जब मैं फिर यहाँ से निकलूंगा, जब मैं फिर से बिहार पहुंचूंगा, तो मैं वहां पे एक जमीन देख रखा हूँ एक आश्रम के लिए। वो बोका चोदा के तरह नहीं, ठीक है, क्योंकि माता रानी ने उसका इतना न बड़ा पेट कर दिया है। वो पेट मतलब कुआं के समान है, ठीक है, कितनों डालते जाओ डालते जाओ वो भरेगा ही नहीं। तो 2 बीघा का मैंने प्लॉट देखा है। क्यों? बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, उनका ये डिमांड है कि गुरुदेव, मैं आपके संरक्षण में रह करके ही साधना करना चाहता हूँ। आप हमको जैसे रखेंगे ना गुरुदेव, मैं वैसे ही रहूंगा। आप जो आदेश करेंगे मैं वही करूंगा। क्यों? उन लोगों का ये है, मैं 10 से 15 जगह जुड़ चुका हूँ, किंतु जिस टाइप से आप बोलते हो, समझाते हो, कहते हो, प्यार भी करते हो, बोलते भी हो, और थोड़ा सा डांट भी देते हो, तो डांटते तो मेरे को पता है, तो दूसरे को कोई डांट ही नहीं सकता, अपने को ही कोई डांट सकता। अर्थात आप मुझको अपना समझते हो, तो मैं क्या समझता हूँ ये तो मैं नहीं जानता, ये तो माता रानी जाने, ठीक है। रहा बात, एक मेरा खुद का ही इच्छा है, तो माता रानी का भी इच्छा है। मैं पिछले 1-2 साल से पढ़ा हूँ मुंडेश्वरी दरबार बोल के, ठीक है, वो खगड़िया बिहार में ही होना है। बाकी और भी बहुत सारे जगह हमको वो दे रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में वो क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहीं जाने वाले हैं नहीं। क्यों? मेरा खुद का कारोबार है अपना, हम्म, बीबी है, बच्चे हैं, वो सबको छोड़ करके मैं को अघोरी तो हूँ नहीं, मैं तांत्रिक हूँ। तांत्रिक होता है गृहस्थ आदमी, ठीक है। तो सबको लेके जो माता के पास जाता, तभी माता वहां पे स्वीकार करती है। आप सभी को त्याग करके माता के चरणों में जाओगे, तो माता भी आपको स्वीकार नहीं करेगी। वो ये कहेगी, तुम अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई बहन का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने बच्चे का नहीं हुआ, अरे भोसड़ी का लाल तू मेरा क्या होगा। वो मेरे को कह सकती है, ठीक है। तो संसार में रह करके ही उस ब्रह्म ज्ञान को पाना, यही तंत्र है। अगर अघोरी को देखो, घर द्वार को छोड़ करके मसान में फिट रहते हैं, किंतु मैं तो वो हूं नहीं। क्रिया में सभी जानता हूँ, सीखा मैंने विद्या सब है, ठीक है। तो देखता हूँ यहाँ से पूर्णाभिषेक होने के बाद, अब आप लोग को भी इनवाइट मैंने बोला है कि करूंगा जिस दिन होगा पूर्णाभिषेक। और एक तो और भी बात है, जो मेरे से जुड़ करके रियल तंत्र सीखेगा, इसमें कुछ जैसे कोई 1 मंथ का क्लास होगा, कोई 3 मंथ का क्लास होगा, कोई 9 मंथ का क्लास होगा, कोई 3 साल का क्लास होगा। जो 3 साल का क्लास करेंगे, ठीक है, तो उनको बेजाप्ते सरकारी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये मेरे शिष्य हैं, इनको मैंने सिखाया। जैसे कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक ठो सर्टिफिकेट देता है, और वो सर्टिफिकेट सभी जगह वैलिड होता है। हम्म। तो वो सर्टिफिकेट भी जो 3 साल रह करके कोर्स करेंगे, अर्थात जो भी मैं सिखाऊंगा
उसके प्रैक्टिकल लूंगा। जैसे मैंने कोई मंत्र दिया एग्जाम्पल, हाँ, तो वहां पे मेरा काम सिर्फ ये होगा कि वो मंत्र को देना है और उस मंत्र को आपको याद करना है। मंत्र एकदम फटाफट निकलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं अभी, काली काली महाकाली खप्पर में खाने वाली, शैतान में लेटने वाली, अपनो भट्टी बंगाल चलाने वाली, जहाँ भी जहाँ जालू ताली के बजाने वाली, सो पार्वती महादेव की सत गुरु बंदे पर। मैंने इसमें आप लोगों ने देखा होगा कभी लाइव में कि एक सेकेंड के लिए मैंने कहीं पे भी सांस नहीं रोका, अर्थात एक ही सांस में इस मंत्र को लेके चलना है। मंत्र टूटा मतलब वो काज टूट गया, ठीक है। ये मैंने उदाहरण के लिए एक ठो पेश किया था, दूसरा अभी मैं फिर से दे रहा हूं। ये गणेश जी का मंत्र, गणपत भी भूखे मसान, जो फल मांगो सो फल आन। गणपत देखे गणपत के छत्र से बादशाह रे, राजे को से पर जाडे हाथा से सुंदर लिया गोल का पुत गणेश देसी दी गणपत डे जय गणपति ओम नमः शिवाय। ये जो है गणेश जी का मंत्र है। तो ये सब जो मंत्र है एक शुरू का है, कौन से मंत्र का प्रयोग कहाँ पे होना है, जैसे बांधनी है कुछ, लो मानो लो खुद मानो भोला रात्रि को के गुण मानो ताकि गांव पता दुहाई कामरू कमत है। तो पहले इस मंत्र को सिर्फ आपको याद करना है, याद कर लिए, याद कंठस्थ हो गया। अब इस मंत्र के आपको प्रैक्टिकल में करवाऊंगा। मैं आदमी बहुत दूजे किस्म का हूँ, पहले भी बोलते आया हूँ फिर अभी बोल रहा हूँ कि मैं लौंग तोड़ के यहाँ पे आया नहीं हूँ। मैं 25 साल घिसा हूँ और आज जो मैं आपके आगे में 2 वर्ड बोल पा रहा हूँ वही मेरा 25 साल का किया हुआ है, तजुर्बा है। मंत्र से भरे हुए, वो भी क्या, गुरुमुखी। मैं कोई किताब नहीं पढ़ता, गुरुमुखी अर्थात जो गुरु के मुख से स्वयं निकला है। ऐसे ऐसे, इसमें देखो कितने पेजों में, ठीक है, ऐसे ऐसे 4 डायरी मेरे पास भरे पड़े हैं और सभी के सभी अलौकिक हैं। और मैं वो सब विद्या सीख के आया हूँ, अभी तो नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही तंत्रमाल गुरुमुखी ज्ञान का 100, कम से कम 100, या अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं दिखाइए हमको, 1000 सब्सक्राइबर जब आप हमको पूरा दोगे। देखो मैं तो जब भी लाइव में आता हूँ या अपने चैनल पे कुछ भी लोड करता हूँ तो मैंने कभी नहीं बोला कि आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या ये कीजिए, ठीक है। किंतु आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे परिवार हो और मैं अपने परिवार के ही तरह आप लोगों को देखता हूँ, समझता हूँ और बोलता हूँ। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा अपने परिवार से ही कुछ बोल सकता है, दूसरे से नहीं। तो मैं आपको अपना भाई, बंधु, दोस्त, महीम, साधक, शिष्य सभी समझता हूँ। मैं किसी में कोई बैर रखने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा नेचर आप देख चुके हो, मैं लाइव आता हूँ तो किस टाइप से क्या बोलता हूँ। मैं सभी से भिन्न इसलिए हूँ, मेरे पास किताबी ज्ञान बोल के कुछ भी नहीं है देने को। मैंने कभी किताब को छुआ ही नहीं। मैं 25 साल से गुरु के ही चरणों में, उनका ही चरणों के कमल धूलि को मैं अपने सर पे लगा करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे बोलने के एक्टिविटी से आप समझ सकते हो कि ये बंदा क्या होगा और कैसा होगा। मैं ठाट बाट वाला आदमी नहीं हूँ।
मैं एक छोटा सा, मतलब एक छोटे से यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, ठीक है। मैंने ऐसी ऐसी अपनी जिंदगी बिताई है कि मैं किसी दिन लाइव में अपनी जीवनी को बोलूंगा तो आपको लगेगा यार क्या ये आदमी है। किसी को ये सब बोलने में लाज लगेगा, अर्थात शर्म लगेगा, ठीक है। तो जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। सही को सही बताना ये शर्म नहीं है। मेरी बचपना ऐसी गुजरी है, जब मैं बताऊंगा लाइव में तो वाकई में सभी को आश्चर्य लगेगा। तो ये सब माता रानी का देन, मेरा नहीं है। मैं अगर कष्ट करके वो चीज को ना सीखता, 10 गाली सुन करके, 10 बात सुन करके, बर्तन मांज के, पैर दबा के, मालिश करके, तो ठंड में सिहर करके, अगर मैं वहां पे ना रहता, ये 4 लाइन में नहीं बोल सकता था। तो वही आदमी, मैं क्या बोला हूँ कि मैं कोई किताब पढ़ के नहीं आया, यही सब करके मैं आया हूँ। और कल एक तो कौन यादव जी, वो बार बार ये कमेंट कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने बोला, सवारी सवारी सवारी। मेरी जिंदगी की सबसे पहले मैंने वही विद्या को ग्रहण किया था। और जो मैंने कल में लाइव में बोला, जो मेरे साथ बीता, जैसे आया, उसके बाद मैं किस और कितने को करवाया, तो मैंने प्रैक्टिकल करके बताया। बोलना और प्रैक्टिकल दोनों में भेद है। और जो भी चीज मैं बोलता हूँ या कहता हूँ, मैं तो पहले बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो आप लोग ये देखो, मिला किसी भी ग्रंथ में मेरा एक भी वर्ड देखो मिलता है? या फिर कोई भी चैनल पे चला जाओ, देखो मेरा कोई भी वर्ड मिलता है? वो सब ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, पढ़ के आए हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। मेरे पास जो तजुर्बा है, जो ज्ञान है, प्रैक्टिकल है। मैं वहां पे ऐसे ऐसे करके ही यहाँ तक आज पहुंचा हूँ। पहुंचा नहीं हूँ, और भी चेष्टा कर रहा हूँ। और जो मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो कर करके एक अच्छा खासा, ये क्या बोलता है उसको, वो बराबर आदमी, वो क्या करते हैं, एक तो वो क्या बोलते हैं उसको, चेम्बर बनाते हैं, चेम्बर। तो लाल पीले कपड़ा, मोटा मोटा माला, ये वो करके, एसी बेसी लगा के, ऐसे तकिया पे धर के, ऐसे सिगरेट फूकते रहते हैं, फटाफट फटाफट। कौन सिगरेट बोलता है? कौन सिगरेट का नहीं यार? गरम गोदाम। गरम गोदाम, या लंग तोड़ के। तो मैं चाहता तो वैसे ही कर लेता, माता ने कमी दिया नहीं है। तंत्र मेरा शौक है, ये मेरा पेशा नहीं है, ठीक है। मेरे खुद के अपने मेन मार्केट में 3 मंजिल का घर है, नीचे कपड़े का शॉप है। उस शॉप में ही, कपड़े के ही शॉप में ज्वेलरी शॉप भी है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, ठीक है। जो ही है, दाल रोटी अच्छा से हो जाता, वो भी घी लगा हुआ। ये तंत्र मेरा शौक है। और अगर ये शौक ना होता, जैसे एक तो बच्चा होता है ना, वो जिद पकड़ लेता है, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। तो मैंने ऐसे ही ये जिद पकड़ रखा था। ये तंत्र है क्या, और वास्तविक क्या है, और वास्तविक है तो कितना है, मेरे को जानना है।
गुरुजी आज नाइट भी मतलब लाइव आना है। आज नाइट भी लाइव आना है। हुँ, बा 12 बजे के बाद। हाँ जी। ठीक है जी। थैंक यू।